और अब वक्त हुआ है मुतबादिल तरीक़े इलाज का, यानी जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव थेरेपी। अल्टरनेटिव थेरेपी जो है, मुतबादिल तरीक़े इलाज जो है, ये ज़्यादातर अब तक हमने आपको बताया है, मुख्तलिफ थेरेपिस्ट हमारे एक्सपर्ट आते रहे, वो आपको बताते रहे, और ज़्यादातर फोकस हमारा रहा एशियन थेरेपीज़ पे। अब ज़रा थोड़ी सी बातें मुख्तलिफ होनी चाहिए। सबसे पहला मुख्तलिफ अंदाज़ तो ये रहेगा कि अब थेरेपीज़ मैं आपको बताऊँगा और आपके ज़रिए मैं बहुत से लोगों को ये थेरेपी बता सकूँगा। इसमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो थेरेपी है वो बड़ी डिटेल से बताई जा सकेगी और हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 या 2 थेरेपी आपके सामने हर दफ़ा पेश करें और वो ज़िम्मेदारी भी मेरी होगी। और इसी ज़िम्मेदारी को अदा करते हुए आज पहली मरतबा जो मैं थेरेपी आपको बताऊँगा एक वेस्टर्न थेरेपी होगी, बहुत मशहूर थेरेपी है और इसके ज़रिए बॉडी में क्रैम्प्स को कम किया जाता है। तो चलते हैं उस हिस्से में जब मैं आपको आज ये तरीक़ा बताऊँगा कि क्रैम्प से बचने के लिए मुतबादिल तरीक़े इलाज क्या है। और अब जी आज मैं आपको ख़ुद ही एक थेरेपी बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया। अब ये थेरेपी आप मुझसे सुनेंगे, ये थेरेपी है साबुन के बारे में। जी हाँ, है ना, बड़ी अजीब सी बात, मैंने पहले कहा था, बड़ी दिलचस्प और बड़ी मुख्तलिफ थेरेपी है। जिन लोगों के जिस्म में और ख़ासतौर से पैरों में बहुत क्रैम्प्स पड़ जाते हों, उनको चाहिए कि जो साबुन, कपड़े धोने का साबुन होता है, उसको कद्दूकस से बिल्कुल इसकी जो सवैयाँ सी बना लें। वो सवैयाँ सी जब बन जाएँ, उसको छील लें कद्दूकस में, तो उससे जो बुरादा सब निकलेगा, जो सवैयाँ सी निकलेंगी, जो छन के वो निकलेगा, उसको आप बिस्तर पे जहाँ लेटते हैं रात को, क्योंकि रात को सोते में लोगों को क्रैम्प बहुत पड़ते हैं, तो वो बिस्तर पे बिछा दें और बिस्तर पे बिछाने के बाद उसके ऊपर कोई कपड़ा, चादर एहतियातन डाल लें, उसमें कि आप जब उसको बिछा लेंगे तो वो आपके पैरों में चुभेंगे नहीं और आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। सो आपने उसके ऊपर चादर डाल दी है। अब ये अलग बात है कि आपने कितना साबुन उसमें फैलाया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी अगर साबुन वहाँ फैल जाए, कटा हुआ, इसको गीला नहीं करना है, खुश्क साबुन होगा जिसको हमने बिस्तर के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे फैला दिया, फिर एक चादर डाली और चादर डालने के बाद उसके ऊपर पैर रख के सो गए। आप हैरान होंगे, ये थेरेपी जो है यूरोप में सोप थेरेपी के तौर पे की जाती है और इसमें लोग सिर्फ यही साबुन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जिन लोगों को बहुत क्रैम्प पड़ते हैं वो साबुन अपने तकिए के साथ रख के सो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें जनाब हमें बड़ा फ़र्क पड़ता है और हमारी बॉडी में क्रैम्प्स नहीं पड़ते। और ख़वातीन व हज़रात, ये हमारा आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने बॉडी के अंदर जो क्रैम्प्स पड़ते हैं उन पर कुछ बात की है, कुछ आगाही दी है आपको और ये जानने की कोशिश की है कि इसके हवाले से मेडिकल साइंस क्या कहती है। अगर हम अपने जिस्म का अंदाज़ा करें, ख्याल रखें, तो ये मामला तो नहीं होंगे, क्योंकि जिस्म भी बोलता है, गो कि उसकी ज़बान हम नहीं जानते, नहीं समझते। लिहाजा, और ये बात बड़ी मुनासिब होगी यहाँ कहना कि अगर कोई ज़बान आपको नहीं आती, उस ज़बान बोलने वाले के लोगों को आप नहीं समझते, तो वहाँ जाके अजनबियत का एहसास होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ज़बान आपको आने लगती है, आप उस लैंग्वेज में गुफ्तगू करने लगते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। इसी तरह हमारे जिस्म की ज़बान है और वो ज़बान जो है, वो गुफ्तगू का तरीक़ा जो है वो कुछ मुख्तलिफ है। क्रैम्प्स भी कुछ ऐसे ही हैं और वो हमें बताते हैं कि हमारे जिस्म में कमी हो रही है, हमारा जिस्म फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर हमने ये गुफ्तगू समझ ली तो इंशाअल्लाह हम इस मस का इलाज कर सकेंगे, इस मसले से बच सकेंगे। आज यहीं पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप इस प्रोग्राम को जिस दिलचस्पी से देख रहे हैं ऐसे देखते भी रहेंगे और हमारी रहनुमाई भी करेंगे। इस सिलसिले में हमारा ईमेल एड्रेस आपके सामने आ रहा है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं। अगर आप किसी और मौजू पे भी बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस मौजू को हम डिस्कस करें तो ज़रूर हमें बताइएगा, हमें खुशी होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।